हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, ये उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे से ही होंगे। अपना ध्यान रखिएगा कोरोना काल में। बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का 5वां पाठ पढ़ाने वाली हूँ। 5वें पाठ का नाम है बादल जी, और इसको लिखने वाले इसके कवि शंभुनाथ तिवारी जी हैं। इनका जन्म 11 जुलाई 1962 में हुआ था। आइए इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहले डॉक्टर शंभुनाथ तिवारी का जन्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश के गोहुआना गांव में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की परीक्षा स्वर्ण पदक के साथ उत्तीर्ण की। प्रोफेसर नामवर सिंह के निर्देशन में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमफिल और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इनकी कृतियों में मिश्र बंधु और हिंदी आलोचना समीक्षा ग्रंथ, मेघदूत के काव्यानुवाद समीक्षा ग्रंथ हैं। हिंदी व उर्दू की अनेक साहित्यिक पत्रिकाओं में लेख, व्यंग, कविता, गीत, गज़लें प्रकाशित हुई हैं। देश की अधिकांश बाल पत्रिकाओं में उनकी निरंतर रचनाएं प्रकाशित होती हैं। आप राजस्थान उर्दू अकादमी के मनोनीत सदस्य हैं। बादल जी कविता धरती पर चांद नामक काव्य ग्रंथ में संकलित है। इसमें गर्मी से अकुलाए यानी व्याकुल बालक का बादल से वर्षा लाने का निवेदन है। प्रकृति के साथ बालमन का तादात्म्य सरल और सहज रूप से इस कविता में दिखाई देता है। शंभुनाथ तिवारी जी के बारे में बताया गया है कि इनका जन्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश के गोहुआना गांव में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्हें स्वर्ण पदक दिया गया। प्रोफेसर नामवर सिंह के निर्देशन में यानी उनके कहने पर, मार्गदर्शन करने पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमफिल और पीएचडी की पदवी प्राप्त की। इनकी कृतियों में मिश्र बंधु और हिंदी आलोचना समीक्षा ग्रंथ, मेघदूत काव्यानुवाद समीक्षा ग्रंथ है। हिंदी व उर्दू के अनेक साहित्य पत्रिकाओं में लेख, व्यंग, कविता, गीत, गज़लें इन्होंने लिखे और प्रकाशित हुआ, छापा गया। देश की अधिकांश बाल पत्रिकाओं में इनकी लगातार रचनाएं छपती रहती हैं। और ये राजस्थान उर्दू अकादमी के मनोनीत सदस्य भी हैं। बाल जी कविता धरती पर चांद नामक काव्य ग्रंथ में संकलित है, लिखा गया है। इसमें गर्मी से व्याकुल बालक का बादल से वर्षा लाने का प्रार्थना है किया गया है। प्रकृति के साथ बालमन बच्चे के मन का संबंध सरल और सहज रूप से इस कविता में दिखाई देता है। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। गर्मी से राहत की कुछ तरकीब सुझाओ बादल जी, हम लोगों की इस हालत पर तरस दिखाओ बादल जी। कवि बादल से गर्मी से बचाव का उपाय पूछते हैं। ग्रीष्मकाल यानी गर्मी के समय में धरती वासियों का हाल बेहाल हो जाता है, बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। इसलिए कवि लोगों की हालत पर दया दिखाने की प्रार्थना करते हैं। आगे पढ़ते हैं। आते खेल कबड्डी करते, पाला छूकर चल देते, ऐसा आना भी क्या आना तुम्हें बताओ बादल जी। यहाँ पे कवि शिकायत करते हुए कहते हैं कि आसमान में बादलों का आगमन होता है। वे आपस में कबड्डी का खेल कर, पाला छूकर अर्थात खाना पूरी कर वापस चले जाते हैं। वे एक बूंद भी पानी नहीं बरसाते। कवि बादल से पूछते हैं कि इस प्रकार से आने का क्या फ़ायदा है जब बादल बिना पानी बरसाए ही चले जाए। आगे पढ़ते हैं। इतना इंतज़ार करवाना ठीक नहीं होता प्यारे, जैसा नाम तुम्हारा वैसा काम दिखाओ बादल जी। कवि बादल से कहते हैं कि पानी के लिए इतनी प्रतीक्षा करवाना ठीक नहीं है। वे बादलों से आगे कहते हैं कि आपका जैसा नाम है आप काम भी उसी प्रकार करो। आगे पढ़ते हैं। कहते बच्चे हाथ जोड़कर मेघा मेघा पानी दे, इनकी बात मान लो इनको नहीं सताओ बादल जी। यहाँ कवि कह रहे हैं बच्चे बादलों से हाथ जोड़कर पानी बरसाने के लिए प्रार्थना करते हैं। कभी भी
बादलों से इन बच्चों की बात मान लेने और इनको न सताने के लिए कहता है। आगे पढ़ते हैं। नदियाँ ताल तलैया प्यासे, प्यासा प्यासा सागर भी, आकर अब तो इन लोगों की प्यास बुझाओ बादल जी। कवि कह रहे हैं कि गर्मी के कारण नदियाँ, बड़े बड़े तालाब तथा छोटे छोटे तालाब सभी सूख गए हैं। सागर भी जल के अभाव में यानी कमी में प्यासा है। कवि बादलों से इनकी प्यास बुझाने के लिए कहता है। आगे पढ़ते हैं। सारा समय गुजर जाता है पानी पानी ढोने में, जितना ले जाते हो उतना तो लौटाओ बादल जी। अर्थात यहाँ कवि कह रहे हैं कि जलाभाव की दशा का वर्णन करते हुए कि धरतीवासियों का सारा समय पानी ढोने में व्यतीत हो जाता है, समय गुजर जाता है। वे आगे बादलों से कहते हैं कि जितना पानी वे धरती से वाष्प के रूप में उड़ा ले जाते हैं, उतना पानी तो धरती पर लौटाएं। बच्चों, यह पाठ आपका यहाँ समाप्त होता है। इस पाठ को आप लोग 1 से 2 बार सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा और इससे संबंधित जो आपको प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे तो आप लोग स्वाध्याय में, जिनके पास स्वाध्याय नहीं है, नोट में लिखिएगा। आगे का पाठ बाद में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।